मसीह यीशु में प्रिय भाई और बहन, आपका फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिए। मेरा आज का शीर्षक है फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन। क्षमा मांगना, क्षमा करना और संबंध बनाना, मेल जोल रखना। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 पद से 4 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 3 से 4 पद तक। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। हमने बहुत बार संदेशों को सुना है, अपने भाई को क्षमा कर, अपने अपराध करने वालों को क्षमा कर, अपने बैरियों को क्षमा कर, अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को माफ कर। बहुत बार परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं, आपने सुना होगा। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसा वचन कहता है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। आइडिया है, परमेश्वर के लोगों को क्षमा करना है। रिवेंज नहीं लेना, बदला नहीं लेना। बदला लेना परमेश्वर का काम है। बदला लेने की प्रवृत्ति आपकी नहीं है। हम में परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर और परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है। हमें क्षमा करना है। हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आपका भाई अपराध करे तो उसे समझा। इस वचन का हम विश्लेषण करते हैं। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे क्या करना है? समझाना है। रिब्यूक, इंग्लिश में लिखा है रिब्यूक, उसको डांट, समझा। और फिर यदि वो पछताता है तो उसे क्षमा कर। कई बार हम क्षमा कर देते हैं बिना पछताए, यानी कि वो ना तो हम उसको डांटते हैं, ना उसको समझाते हैं, हम उसको बस यूं ही क्षमा करके जाने देते हैं। वो प्रभु का वचन का आइडिया नहीं है। प्रभु का वचन साफ कहता है, उसको डांट, उसको समझा, और यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर। फिर कितनी बार क्षमा करना है? 7 बाइबल की संपूर्ण संख्या है। कंप्लीटली और बार बार क्षमा कर। एक वचन में लिखा है 7 के 70 गुना बार उसको क्षमा कर। और एक वचन में ऐसा भी लिखा है, यदि तू प्रार्थना की वेदी पर जाए और तुझे स्मरण पड़े कि तुझे तेरे मन में कुछ है, तो अपनी भेंट वहीं छोड़ दे और जा करके भाई से मेल कर, तब तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। तो फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन दो अलग अलग वर्ड हैं। क्षमा करने का कतई भी मतलब नहीं है कि आप रिकन्साइल करें, फिर से मेल जोल करें। यदि एक व्यक्ति की धोखा देने की प्रवृत्ति है, मेरे प्रियो, वो फिर से धोखा देगा। इसीलिए बाइबल कभी नहीं कहती है कि क्षमा करो और फिर से मेल जोल करो।
फॉरगिव एंड रिकंसिलेशन दो अलग अलग चीजें हैं। रिकंसिलेशन उसके साथ किया जाना चाहिए जो पछताता है और आगे को कहता है कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। यदि धोखा देता है एक व्यक्ति आपको, तो फिर से धोखा देगा, इसलिए क्षमा तो कर दे, परंतु उसके साथ मेल जोल ना कर। वचन में एक बार ऐसा भी लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में प्रभु ने कहा, यदि कोई अपराध करता है तो उसे अकेले में समझा दे, यदि वो तेरी ना सुने तो दो तीन पुरनियों को ले जाकर के समझा दे, अगर वो उनकी भी ना सुने तो सभा के सामने, कॉन्ग्रीगेशन के सामने डिक्लेयर कर और उसे अन्य जाति जैसा समझ। अन्य जाति जैसा समझने का मतलब है कि उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई नाता नहीं होता है। मेरे प्रिय भाइयों, आज इस शॉर्ट मैसेज में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, अपने अपराध करने वालों को क्षमा जरूर करो, परंतु रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 10 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 10 अध्याय। यहाँ पर फिरौन की कहानी है। इस 10 अध्याय में 17 पद में हम जब इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब बार बार फिरौन अपने मन को कठोर करके बैठ जाता है, और इस बार क्या कहता है 17 पद में, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वो केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। फिरौन, सच में फिरौन एक हठीला हो चुका था और दंड का पात्र बन चुका था। वो क्षमा मांग रहा है मूसा से, इस बार मेरा अपराध क्षमा करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। लेकिन क्या ये है, यहां पर हम देखते हैं टिड्डियों के बाद, टिड्डियां जब आई, टिड्डियों के बाद क्या विपत्तियां रुक गई? नहीं, उसने क्षमा कर दिया उसके कहने के मुताबिक, और यहोवा परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की और टिड्डियां समेट करके समुद्र में डाल दी गई। परंतु उसने अपराध करना नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम हुआ लाल समुद्र में उसकी और उसकी सेना की तबाही। कई बार हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्षमा मांगते रहते हैं, क्षमा मांगते रहते हैं, और हम उसी अपराध में लीन होते रहते हैं। उस प्रकार से परमेश्वर क्षमा नहीं करता, ना परमेश्वर के लोगों को कहता है कि क्षमा करो, क्योंकि सिंपल शब्दों में कहा जाए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि आपको वहां से अलग हो जाना है, वहां से उनसे दूर हो जाना है।
इसी प्रकार से एक और वचन पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 15 का 25। जब उसने आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर का कहना नहीं माना, तो शमूएल वहां पहुंच जाता है और इस प्रकार से जब ये उसने आज्ञा मानी कि मिमियाने का आज्ञा नहीं मानी और उसी मिमियाने का शब्द सुना और भेड़ बकरी अच्छे अच्छे बलि चढ़ाने के लिए ले आया, छांट लाया, जबकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि सब कुछ सत्यानाश कर देना, आग में खत्म कर देना, लेकिन उसने उस आज्ञा को ना मानते हुए ये सब तोड़ करके सब बचा के ले आया। तब शमूएल ने उससे कहा, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं जो शाऊल ने कहा, वचन 25। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ और कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। और शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल के राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। सचमुच में उसके बाद जो है ना, जबरदस्ती से चलो उसको मन रखने के लिए उसने इस बार तो भेंट कर ली और फंक्शन में चला गया, लेकिन उसके बाद दोबारा जिंदगी भर शाऊल से कभी मुलाकात नहीं की, क्योंकि ये उसकी दूसरी गलती थी। मेरे प्रियो, क्षमा करना एक चीज है, मन में ग्रजेस ना रखें, मन में किसी के प्रति कड़वाहट ना रखें, परंतु रिकंसिलेशन, जो व्यक्ति मन फिराए, पश्चाताप करे और वास्तव में अपने चाल चलन से फिरे, उसी के साथ रिकंसिलेशन करना बनता है। जो व्यक्ति धोखा देता है और धोखे से बाज नहीं आता, वो फिर धोखा देगा और आपके लिए परेशानी बार बार प्रकट करता रहेगा। इसलिए आपको क्षमा जरूर करना है, परंतु उससे मेल जोल कभी नहीं रखना है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ। एक और वीडियो के साथ मैं दोबारा आऊँगा रिकंसिलेशन के विषय में, यानी कि मेल मिलाप की सेवा के विषय में, उसके बारे में मैं फिर से बताऊँगा। लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्षमा करें, परंतु रिकंसिलेशन उसी के साथ करें, मेल मिलाप उसी के साथ करें जो उसके योग्य है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, जो अपने अपराध से पश्चाता नहीं है, जो अपने अपराध को मानता नहीं है, उसके अपराध को क्षमा भी नहीं किया जाएगा और उसको अन्य जाति जैसा मान, अन्य जाति जैसा मान मतलब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो अन्य जाति के समान है और उसके साथ कोई संबंध नहीं। विश्वासियों का अविश्वासियों